तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारी इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि हिंदी का है चैप्टर 1। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर दिया, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर एक के सी नंबर होगा। 1941 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में ही भाग लिया था अमरकांत जी ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, मौत का नारा किसने मौत का नारा किसकी रचना है? मौत का नगर किसकी रचना है? तो आपका इसका राइट आंसर ये नंबर अमरकांत जी का रचना है। मौत का नगर अमरकांत जी का रचना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है, बीच की दीवार किसकी रचना है दोस्तों? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, अमरकांत जी का ही रचना है बीच की दीवार। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न दोस्तों। तो चलिए बिना समय का अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, मतलब भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा भाग जाना। 4 का राइट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छुपा हुआ था? माँ के डर से लड़का का रात भर कहाँ छुपा हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, जंगलों में ही छुपा हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना। माँ के डर से लड़का कहाँ छुपा हुआ था? जंगलों में छुपा हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको छठे नंबर में दिया, लड़के ने लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे दोस्तों? लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 2 रुपये ही निकाले थे। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? तो 2 रुपये हंडिया से निकाले थे। छठे का राइट आंसर भी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया है, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, मतलब डॉट 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 बहुत लोग रहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के भी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। 7 के राइट आंसर ये हो जाएगा, मतलब तुच्छ लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। इसको आपको सही से नोट करना है। राइट आंसर 7 के नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया रहा, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, यह मतलब ऐसा किसने पूछा था? तो आपका इसका राइट आंसर 8 के नंबर होगा, निर्मला ने पूछा था। इसको आपको सही से नोट करना है। 8 के राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया है, बहादुर शीर्षक कहानी कौन है दोस्तों? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर 9 के नंबर का अमरकांत है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है, जिंदगी ऑफ जॉक किसकी रचना है दोस्तों? जिंदगी और जॉक किसकी रचना है? तो आपका इसका राइट आंसर 10 के अमरकांत की रचना है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, बहादुर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो आपके इसका राइट आंसर 11 के बी नंबर का दिल बहादुर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, निर्मला कौन थी दोस्तों? निर्मला कौन थी? तो आपका इसका राइट आंसर 12 के सी हो जाएगा, कहानीकारक की पत्नी थी। निर्मला कहानीकारक की पत्नी थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। 12 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था दोस्तों? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो आपका इसका राइट आंसर 13 के डी नंबर, नेपाल से भाग कर आया था बहादुर। इसको आपको सही से नोट करना है। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया है, कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था दोस्तों? कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर 14 के डी नंबर किशोर था। कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो आपका इसका राइट आंसर 15 के ये नंबर 11 रुपये खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था दोस्तों? रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कहानीकारक के रिश्तेदार ने। इसको आपको सही से नोट करना है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया बहादुर कौन था दोस्तों, बहादुर कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर 17 के सी नंबर का नौकर था, जो कि बहादुर नौकर था। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया बहादुर कैसी मतलब कैसी कहानी है दोस्तों, बहादुर कैसी कहानी है, तो आपका इसका राइट आंसर सी नंबर का सामाजिक कहानी है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सामाजिक कहानी है, बहादुर कैसी कहानी है तो सामाजिक कहानी है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था दोस्तों, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा माँ को मारने के कारण भाग गया था बहादुर अपने घर से। इसको आपको सही से नोट करना है। माँ के को मारने के कारण से भाग गया था बहादुर अपने घर से, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया बहादुर कहानी लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था दोस्तों, बहादुर कहानी लेखक का अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। बहादुर कहानी के लेखक का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर दिया अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था अमरकांत जी का जन्म, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर दिया मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है दोस्तों, मौत का नगर किस लेखक कहानी संग्रह है, तो आपका इसका राइट आंसर डी नंबर का अमरकांत जी का है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलता है। तो आपको 23 नंबर कांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर 23 के सी नंबर का डिप्टी कल्चर मतलब कलेक्ट्री के लिए, इसको आपको सही से नोट करना है, डिप्टी कलेक्ट्री हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया जाए इन्हें किस प्रकार से मतलब पुरस्कृत किया गया था, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर 24 के बी नंबर का साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको पुरस्कृत किया गया था, इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर दिया निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी, तो निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी, तो आपका इसका राइट आंसर 24-25 के सी नंबर आंचल रख कर रोने लगी थी निर्मला अपने आंखों पर, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में बहादुर कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो आपका इसका राइट आंसर 26 के सी नंबर का नेपाल का रहने वाला था बहादुर, इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था दोस्तों, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो इसका राइट आंसर 27 के नंबर का पैसे चुराने का आरोप लगाया था बहादुर पर, तो आप इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो आपका इसका राइट आंसर 28 के सी नंबर का बाबूजी कहकर संबोधित करता था लेखक को बहादुर, इसको आपको सही से नोट करना, 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो आपका इसका राइट आंसर 29 के हो जाएगा, डी नंबर का माँ के रूप में देखता था बहादुर लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था, तो आपका इसका राइट आंसर माँ के रूप में हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहने यह बात किसने मन में उत्पन्न की थी, तो आपका इसका राइट आंसर सी नंबर का बहादुर ने की थी, इसको आपको सही से नोट करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।